आज है 6 दिसंबर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिवस, जिसको हम संकल्प रूप इस दिवस के भी इसमें हम मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि वो आज के इस दिन के उपलक्ष्य पर क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज संकल्प दिवस सारा समाज उसको मनाता है, एक संकल्प लेता है, तो सारा आज आपने क्या संकल्प लिया? सबसे पहले आज के दिन के उपलक्ष्य में विश्व वंदनीय परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिवस है। आज के इस दिवस को संपूर्ण भारतीय लोगों ने अथवा विश्व के संपूर्ण लोगों ने एक संकल्प दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के बारे में अगर बताना चाहूँ तो बाबा साहब अम्बेडकर हमारे ही नहीं अपितु दीन दलितों मुफलिसों के सभी के मसीहा थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में वो काम किया, मैं समझता हूँ कि आज तक किसी भी महामानव ने या किसी भी महापुरुष ने जो काम नहीं किया हो वो विश्व वंदनीय परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम करके दिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सही मायने में हमें जीने की राह दिखाई। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि 14 अक्टूबर 1956 को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि पर सभी को बौद्ध धर्म दिया और बौद्ध धर्म देने के बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हम सभी लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को छोड़कर चले गए। ये अत्यंत दुख भरी दास्तां थी हमारे लिए। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बच्चों, मेरे जाने के बाद ये कारवां रुकने मत देना, इस कारवां को जरूर आगे बढ़ाना। लेकिन हम देखते हैं कि संपूर्ण गटों तटों में हमारे लोग बिखरे पड़े हैं। मेरे साथियों, आओ एक साथ आइए, बाबा साहब के कारवां के साथ आगे बढ़े। और बाबा साहब ने जो अपने संपूर्ण जीवन काल में जो संघर्ष किया है और हमें जो बताया कि इस सरजमी पर हम लोगों ने एक साथ रहकर अपनी सत्ता काबिज करना है और अपने लोगों को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना है। यही हम आज के दिन ये संकल्प लिए हुए हैं। जानेंगे कि वो इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर सर्वप्रथम मैं विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर साहब अम्बेडकर इन्हें मैं अभिवादन करता हूँ। मैं और मेरी टीम की ओर से भी अभिवादन करता हूँ। और आज का दिन इस द थिंक की ओर से जो इन्होंने यहाँ आकर ये आयोजन किया है और सबसे मिलकर सारे लोगों को मिल रहे, उनकी भावनाएं जान रहे, बाबा साहब के संकल्पों के प्रति, उन्होंने किए हुए कार्यों के प्रति, उनके क्या कार्य है और आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। हमारा जो बिखराव है आज विभिन्न संगठनों में हम लोग बटे हुए हैं। मैं चाहूँगा आज के दिन कि हमारे जो सारे जो विभिन्न संगठन है वो एक ही संगठन में या एक ही विचारधारा में आए और हम सबको एकत्रित होकर, आज जो बाबा साहब की विचारधाराएँ बिखरी पड़ी हुई है, काफ़ी विभिन्न पार्टियाँ जो इन्हीं विचारों से बिलोंग करती है, बट कार्य करते तो उनको काफ़ी रुकावटें आती है। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आज ऐसा संकल्प करें कि हम सब एकत्रित होकर एक ही विचारधारा से ये कारवां बाबा साहब का आगे बढ़ाएं। उन्होंने दिए गए जो विचार है वो विचार आप सबको इस उपलक्ष्य में मैं चाहूँगा कि सारे विचारों को हम सब एकत्रित होकर उस कारवां को, बाबा साहब के कारवां को हम लोग कैसा आगे बढ़ाएं। बस इन्हीं बातों के साथ इनका कहना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो राह दिखाई है, उनके विचारों को हमें आगे ले जाने के लिए समाज को कहीं ना कहीं एक आना चाहिए। जो कि बिखरा हुआ समाज है, हमारा जो समाज है, उसको कहीं ना कहीं एक होने की ज़रूरत है, तभी बहुजन इस देश में अपना शासक बन सकता है। सर, क्या विचार रखेंगे आप इस दिवस ऊपर? बाबा साहब ने हमें बताया था कि हमें सत्ताधारी समाज बनना है। जब तक इस देश की सत्ता बहुजनों के हाथों में नहीं आएगी तब तक हम समाज का उत्थान नहीं कर सकते, न देश का उत्थान कर सकते। आज हमारा जो देश पीछे जो जा रहा है, आर्थिक अवस्था में पीछे जा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि हम बहुजन समाज को सत्ताधारी नहीं बना पाए। यानी इस देश में जो समाज है, एक शोषण करता है और दूसरा शोषित है। तो आज तक की जो सत्ता है वो शोषण करने वाले लोगों के हाथ में रही, जिसको हम 15% कहते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में रही।
और उनकी मंशा नहीं कि हम इस देश में संविधान लागू करें। बाबा साहब ने तो इतना अच्छा संविधान दिया कि जिस संविधान के बदौलत पूरी दुनिया उसको लोहा मान रही है। मगर अपने देश की शोकांति का कहना पड़ेगा, दुख से कहना पड़ेगा कि जिन लोगों के सत्ता है, जिन लोगों के हाथों में इस देश की आज तक सत्ता रही, उन लोगों ने उसको सही मायने में समझा नहीं। आपके आज इस महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में हमें संकल्प लेना होगा कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, जो 10 गुटों में बिखरे हुए हैं, वो सभी भाई लोग जो है वो एक साथ आ जाए और अपनी सत्ता की जो चाबी है अपने हाथों में ले। तो यही, जैसे कि हम जानते हैं कि इस देश में हमें कई विषमतावादी परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ रहा है और कई सामाजिक अन्याय इस देश में हमारे साथ हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ये जो अन्याय अत्याचार हमारे ऊपर हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं इस बात से संबंध है कि आज हमारी जो राजनीतिक जड़ें हैं वो मजबूत नहीं है और सब हमारा जो समाज है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, जिस कारण एक बहुत बड़ी हानि हमारे देश को यहाँ पर पहुँच रही है। और मेरा मानना यह है कि इस देश का जो SC ST OBC है उसे एक प्लेटफॉर्म बहुजन समाज पार्टी में आकर जुड़ना होगा, क्योंकि हमारे विचारधारा की और राष्ट्रीय पार्टी एकमात्र पार्टी है जो बहुजनों की विचारधारा प्रस्थापित इस दुनिया में कर सकती है, जो सही मायने में बहुजन महापुरुषों का सम्मान करती है। इसलिए मैं सभी से ये नम्र निवेदन करूँगा कि वो एक स्टेज पर आए और बहुजन समाज पार्टी का साथ दें। मैं अनिल मौर्य, बहुजन समाज पार्टी गोंदिया जिला से जिला सचिव। हमारे देश में अम्बेडकराइज पार्टी है, नेशनलाइज पार्टी है, वो पार्टी को हम लोग एकजुट होकर बढ़ाने का काम करेंगे। तो जैसे यूपी में हमने आज तक देखे हैं, यूपी में जो हमारी 4 बार सत्ता बनी और वहाँ पे जैसा अम्बेडकराइज लोगों का दबदबा मानो या फिर उनका जो बराबरी का जो जहाँ ब्राह्मण बैठता है वही बहुजन बैठता है, वो जो बैठने का जो समानतावादी जो सरकार थी, वो सरकार हमारे महाराष्ट्र में भी आएंगे। दिन में मैं मैसेज देना चाहूँगा। इनका कहना यह है कि जब जिस दिन बाबा साहब का जो दिन आता है, 14 अप्रैल हो, 14 अक्टूबर हो या फिर 6 दिसंबर हो, हमारा जो समाज है ये भावनात्मक होकर कहीं ना कहीं इस फ्लो में बह जाता है। इनका कहना ये भी है कि भावनात्मक ना होकर ये जो जितनी संख्या दिख रही है इस वोट के माध्यम से, ये अगर ताकत हो गई तो महाराष्ट्र में ये पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पर हमारे लोग जो है बाबा साहब के हाथी के जो लोग हैं वो चुनकर जा सकते हैं। संकल्प दिवस का जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत बहुजन समाज पार्टी जब इस देश के अंदर में निर्माण हुई, उसके बाद से ही संकल्प दिवस बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस को मनाया जाता है। क्योंकि संकल्प क्यों लेना चाहिए? क्योंकि बाबा साहब ने अपने आखिरी समय में जब थे तब बाबा साहब बहुत ज़्यादा दुखी थे और दुखी होने के बाद बाबा साहब ये बात कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जब मैं दूर दूर तक देखता हूँ तो मुझे मेरे मिशन का, इस कार्य का मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नज़र नहीं आता जो मेरे इस कार्य को मंजिल मुकाम तक के पहुँचाए, जो आगे बढ़ा सकता है। ऐसा बाबा साहब होने के बाद में फिर बाबा साहब को लगा कि उनका जो मिशन है, उनका जो कारवा है, ये कहीं ना कहीं अधूरा रहने वाला है जब तक कि इसको सही मायने में एक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। और इसीलिए हमें बाबा साहब के इस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आज के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर हम संकल्प दिवस मना रहे हैं। और हमें संकल्प किस चीज़ का लेना चाहिए? हमें संकल्प इस बात का लेना चाहिए कि बाबा साहब कहते हैं, जो बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं, बाबा साहब कहते हैं कि हमें जाओ और अपनी घरों की दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें इस देश के शासन करती जमात बनना है। मैं ये संकल्प लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से और बाबा साहब के इस मिशन को मंजिल मुकाम तक के पहुंचाने के लिए अपने आखिरी क्षण तक हम इस तरीके से तत्परता से काम करते रहेंगे। इतना मैं आज के संकल्प दिवस पर कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। पराग ने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा। साथियों, ये वही भारत है, ये वही सम्राट अशोक का भारत है कि जहाँ पर इंसान ही नहीं तो जानवरों के लिए भी चिकित्सालय खोले गए थे। उस सम्राट अशोक के विचारों का भारत बनाने का संकल्प इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया है। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है और इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं बाबा साहब को 2 लाइनें डेडिकेट करना चाहता हूँ कि किस तरह से लड़ा होगा वो इंसान, अरे जिसको हराने के लिए आज भी उसके पुतले तोड़े जाते हैं, तो साथियों, आज के इस दिवस पर, संकल्प दिवस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।